क्या घर के बाहर उल्टी चप्पल देखते ही आप उसे सीधा करने के लिए फुल स्पीड में दौड़े हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उल्टी चप्पल देखकर आपके मन में 50 तरीके के विचार आ गए हों कि हाय राम, आज तो घर में अनर्थ होना ही होना है? कभी सोचा है कि उल्टी चप्पल के साथ इतने सारे कलेश क्यों जोड़े जाते हैं? नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डे में हम उल्टी चप्पल के पीछे सीधा साधा लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हर घर की कहानी है कि चप्पल अगर उल्टी रहे तो कहीं किसी कोने से मम्मी चिल्लाती हुई नजर आती है कि अरे जल्दी से चप्पल सीधी करो, नहीं तो घर में अनर्थ हो जाएगा, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। वो बात अलग है अगर आपकी चप्पल उल्टी रहे तो मम्मी और आपकी ही लड़ाई हो जाती है इस बात पर कि चप्पल उल्टी क्यों छोड़ते हैं आप। मगर खैर, मम्मी उस लड़ाई की बात नहीं कर रही होती है, तो आखिर ये लड़ाई झगड़ा, ये सारे कलेश उल्टी चप्पल के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? तो अब चलिए आपको फिर ले चलते हैं उस जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जब आप खबरें फ़ोन के जरिए अपने रिलेटिव्स को नहीं बता सकते थे, जब अगर आपको कोई ज़रूरी सूचना देनी होती थी तब आपको दौड़े भागे अपने घर जाना ही पड़ता था। दौड़े भागे शब्द पर जरा गौर करिएगा। तो अब अपने दिमाग में एक पिक्चर पेंट करिए कि आप गांव के वैद्य जी के पास हैं और वैद्य जी ने बता दिया है कि आपके किसी परिजन को कुछ गंभीर बीमारी है, इलाज के लिए कुछ पैसे आपको तुरंत के तुरंत लाने होंगे। ऐसे में आसपास कुछ नहीं है तो आप दौड़े भागे घर चले जाते हैं पैसे निकालने के लिए। और उसके बाद जब आप वैद्य जी के पास लौट कर आते हैं तब आपको याद आता है कि घर के बाहर आपकी चप्पल उल्टी रह गई है। समझ में आया कि जब लोग ऐसा भागा दौड़ी करते हुए घर में जाते थे तब उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता था कि चप्पल सीधी है या उल्टी। और अक्सर जब लोग हड़बड़ी में चप्पल उतारते हैं तो ये कई एक बार आज भी होता है कि चप्पल उस दोनों में से एक उल्टी अवश्य रह जाती है। इसीलिए पहले के ज़माने में जब ये चीज़ें होती थी कि किसी की चप्पल घर के बाहर उल्टी रह जाती थी तो ये समझा जाता था कि आदमी हड़बड़ाते हुए कोई गंभीर खबर लेकर आया है, कोई बुरी खबर लेकर आया है। इसीलिए उल्टी चप्पल को अशुभ चीज़ों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इसीलिए उसके बाद उपाय क्या निकाला गया? चप्पल सीधी कर लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। चप्पल सीधी करने से जो बड़ी से बड़ी आपदा आपके सर पे आने वाली है वो टल जाएगी। और सिर्फ हमारी जो छोटी सी लापरवाही होती है कि जब हड़बड़ाते हुए कमरे में घुसते हैं तो चप्पल पे ध्यान नहीं देते कि वो किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, और कमरे में यूं ही चले जाते हैं तो कई एक बार चप्पल उल्टी छूट जाती है। तो पहले यही, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, कि उसे एसोसिएट इसी चीज़ से किया जाता था कि हड़बड़ाते हुए कोई भयंकर खबर लेकर आया है और जिसमें 99% चांसेस इसी चीज़ के होते थे कि किसी के ऊपर कोई आपदा आ गई है। इसीलिए उल्टी चप्पल को वक्त के साथ बुरी चीज़ों से जोड़कर देखा जाने लगा। वक्त बीत गया, टेक्नोलॉजिकल सारी एडवांसमेंट्स हो गई, लेकिन लोग उस चीज़ को अपने साथ लेकर बढ़ चले, लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक था वो भुलाकर उसे अंधविश्वास में तब्दील कर दिया। और हाल आज की तारीख में यूँ है कि उल्टी चप्पल रहे तो घर में कलेश हो जाता है। ये बात घर के बूढ़े तो जानते ही जानते हैं, लेकिन घर का जो भी सबसे छोटा सदस्य है वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता है, इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि घर में कोई भी चप्पल उल्टी ना रहे। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें कि अगर हमें जब ये चीज़ें सिखाई जाती है, ऐसा कोई भी मंत्र सिखाया, जैसा कोई भी चीज़ सिखाई जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में कलेश हो जाएगा या कोई आपदा आ जाएगी, तो ये ज़रूरी है कि हम एक बार रुक के पूछें कि क्या इसके पीछे कोई सटीक कारण है, ये चीज़ कब से चली आ रही है, आज की तारीख में भी ये रेलेवेंट क्यों है। और ऐसे तमाम चीज़ें हम ज्ञान अड्डा में डिस्कस करते ही रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज उल्टी चप्पल से जुड़ा ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अब तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।